तो आपका एक बार फिर से आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। तो हम आपके लिए महावीर का वस्तुनिष्ठ करवा रहे थे, एमपीजीके का ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमने 85 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 86वें क्वेश्चन से चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दिन में आपको इसके 2 से 3 वीडियो देने की कोशिश करूं, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस और जल्दी हो पाए, है ना, क्योंकि हमारा कोर्स तो समथिंग सबका कंप्लीट हो गया होगा, बची होगी प्रैक्टिस जो कि यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 नहीं 85, राजा भोज के द्वारा बनवाया गया सबसे प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर किस स्थान पर है? धार पे। तो इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। राजा भोज द्वारा बनवाया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर धार में स्थित है। इसे वर्तमान में भोजशाला के नाम से जाना जाता है। जो सरस्वती मंदिर है वो भोजशाला के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध शासक की मृत्यु के बाद उसके लिए लोकोक्ति प्रसिद्ध है? उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वानों को निराश्रित हो गए, मतलब भोज। देख लीजिए क्या है इसका मतलब, देखिएगा, है ना। ये देखिए, राजा भोज की मृत्यु के पश्चात किसकी राजा भोज की मृत्यु के पश्चात लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई। उनकी मृत्यु से विद्या और विद्वान द्वारा निराशित हुआ, क्योंकि राजा भोज प्रतापी शासक थे और कविराज के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ये टॉपिक याद रखिएगा। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी यानी जो जबलपुर है वर्तमान समय में, इस वंश के संस्थापक कौन थे? कोकल थे। कौन थे? कोकल। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोकल थे। के बारे में बिल्हारी लेख में लिखा है। किस लेख में लिखा है? बिल्हारी लेख में लिखा है कि समस्त पृथ्वी में विजित कर उन्हें दक्षिण के कृष्णराज एवं उत्तर के भोज को अपने 2 कीर्ति स्तंभ के रूप में स्थापित किया। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह ने जिनका कार्य क्षेत्र ग्वालियर रहा वो किस वंश के थे? तोमर वंश के थे। राजा मान सिंह तोमर वंश के थे। इन्होंने ग्वालियर पर शासन किया। वो मुगल सम्राट अकबर के सेनापति थे। मृगनयनी से प्रेम के कारण ये प्रसिद्ध हुए। किसके प्रेम के कारण? मृगनयनी। किसके सेनापति थे? अकबर के। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है आपको। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 89। किस मुगल शासक ने मंदसौर के युद्ध से में गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर को हराकर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर शासन किया? हुमायूं ने, है ना। मुगल सम्राट हुमायूं ने 1535-36 में मंदसौर के युद्ध से गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर को हराकर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर क्या किया? शासन किया, ठीक है ना। बाज बहादुर से मालवा किस मुगल शासन ने छीना? अकबर ने। बाज बहादुर से अभी वही तो बात ही कर रहे थे, है ना। तो अकबर ने छीना, ठीक है। इसके पिछले स्लाइड पे अब देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने परमार वंश के राजा बाज बहादुर के मालवा क्षेत्र को 1561 में अपने राज्य में मिलाया। मालवा के सुल्तान ने किस स्थान पर हिंडोला महल, जहाज महल एवं रानी रूपमती का निर्माण करवाया? मांडू पे। किसने? मालवा के सुल्तान ने। कौन? मालवा के सुल्तानों ने धार जिले में मांडू एवं हिंडोला महल, जहाज महल एवं रानी रूपमती के महल का निर्माण करवाया। मांडू ने महल में बाज बहादुर और उनके प्रेयसी रानी रूपमती की कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोंडवाना क्षेत्र की रानी दुर्गावती के विरुद्ध युद्ध करने के लिए किस शासक ने आसफ खां को भेजा? अकबर को। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र की रानी दुर्गावती से युद्ध अकबर के शासनकाल में हुआ। इसकी कमान अकबर ने आसफ खां को सौंपी, जो 1564 में हुए इस युद्ध को मुगल सेना की विजयी हुई, है ना। फिर इसके बाद है, अकबर ने ग्वालियर को किस वर्ष में अपने अधिकार में लिया था? 1559 में। अकबर ने 1559 में ग्वालियर को अपने अधिकार में लिया था। अकबर ने अपने ग्वालियर को अपने अधिकार में 1559 में लिया तथा अकबर की उम्र सिर्फ 17 साल थी। अकबर ने 1561 को मालवा विजय किया, ठीक है ना। तब उसकी उम्र कितनी रही होगी? 19 साल हो गई होगी। 2 साल के बाद की बात है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। मांडू में चित्तौड़गढ़, देखिए क्या लिखा हुआ है। मांडू में चित्तौड़गढ़ विजय के उपलक्ष्य में किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करा? महमूद शाह ने। मांडू में चित्तौड़गढ़ विजय के उपलक्ष्य में महमूद शाह ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, साहस और देशभक्ति के लिए भारतीय इतिहास में अबा रानी दुर्गावती किस क्षेत्र की? गढ़ मंडल की थी। किधर की थी? गढ़ मंडल की थी।
इसके बाद है भारतीय इतिहास। क्या लिखा हुआ है? भारतीय इतिहास कि में नारी शक्ति एवं साहस का प्रतीक रानी दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र के गढ़ मंडल की थी। इनके पति का नाम छत्रसाल शाह था। ठीक है, फिर इसके बाद की कहानी देखिए क्या लिखा हुआ है। रानी दुर्गावती ने अकबर के किस सिपा सालार ने युद्ध किया और रानी दुर्गावती को पराजित किया? आसफ खान ने ये क्या कहते हैं, रानी दुर्गावती के सुलह समझौता करने के लिए अकबर ने अपने सिपह सलार आसफ खां को भेजा, पर युद्ध के आखिरी क्षण में रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली। 1564 की बात है। भोसले ने किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? नागपुर में। इंदौर पर होलकर, ग्वालियर पर सिंधिया, नागपुर पर भोसले एवं बड़ौदा पर गायकवाड़ ने अपने, ध्यान रखिएगा कि इंदौर पर कौन, इंदौर पर होलकर थे, ग्वालियर पर सिंधिया थे, नागपुर पर भोसले थे, बड़ौदे पर गायकवाड़ थे। इन्होंने अपने राज्यों की स्वतंत्र स्थापना की। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से सम्राट अशोक के शिलालेख नहीं है। तो देखिए कहाँ कहाँ नहीं है, आपको ये बताना है। गुर्जरा है ना, मध्य प्रदेश के अशोक के शिलालेख कहाँ है? देखिए गुर्जर दतिया में है। ठीक है, नामोल्लेख मिलता है रूपनाथ है जबलपुर में, सांची है, रायसेन पनगुड़िया है, सीहोर में, भरहूत है कहाँ आपका वहाँ भरहूत आपका कहाँ है, और सारू मारू कहाँ है? ये आपका वहाँ है सतना में, है ना। और जबकि विदिशा भोपाल में कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की निम्न पुरातात्विक स्थल में अशोक के नाम की पुष्टि हुई? गुर्जरा में। गुर्जरा के अभिलेख में जो दतिया में है, क्या हुआ कि उसके नाम की पुष्टि हुई। अशोक के शासनकाल में उसकी उपलब्धियों के बारे में उसके शिलालेख से जानकारी मिलती है। कालिदास के किस ग्रंथ के दुष्यंत और शकुंतला प्रेमी का वर्णन मिलता है? दुष्यंत और शकुंतला प्रेमी का वर्णन अभिज्ञान शकुंतला में मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है राजाओं में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कीर्तिवीर अर्जुन जो है वंश में सबसे प्रतापी राजा माना जाता था। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 में जो वानवा यानी कि ये वानवा, ठीक है ना, सम्मेलन है, जिसके अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है अगला नंबर क्वेश्चन है। कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊं, पर देख लीजिए किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड को अपनी राजधानी बनाया? बुंदेला ने। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की अपनी राजधानी, इसके संस्थापक सोहपान थे। ठीक है ना। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में स्थित कायथा किस जिले में है? ये उज्जैन में है। फिर इसके बाद जो है कायथा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कायथा मध्य प्रदेश की सबसे पहली ताम्रकांड बस्ती थी। यह उज्जैन जिले में स्थित है। यहाँ पर चूड़े और कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, और कायथा खगोल साथी बराहमिहिर की जन्मस्थली है, ध्यान रखिएगा। रामायण काल में मध्य प्रदेश के शासक कौन थे? यदुवंशी नरेश मधु। ठीक है ना, रामायण काल में यदुवंशी नरेश मधु जो दंडक शासक थे, और अयोध्या नरेश दशरथ के समकालीन थे। ध्यान रखिएगा। क्या पूछा है? रामायण में मध्य प्रदेश के शासक कौन थे? यदुवंशी नरेश। मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली का एकमात्र जो सास बहु मंदिर किसने बनवाया? सास बहु मंदिर महिपाल ने। सास बहु मंदिर किसने बनवाया? महिपाल ने। इसका निर्माण कछवाहा शासक महिपाल द्वारा 1093 में निर्माण कराया। यह मंदिर ग्वालियर में स्थित है, और इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से कुषाण शासकों की निधि शासक के सिक्के प्राप्त हुए। जिले में कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए? भीम कड़फिसेस। शहडोल में 44 सिक्के भीम कड़फिसेस के हैं शहडोल में। ठीक है ना, ध्यान रखिए। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? राजा जवाई सिंह ने करवाया। जयपुर के राजा जवाई सिंह ने 18वीं शताब्दी में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया, जो उज्जैन में है। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। और चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया? तो ये फिशर के 14 जनवरी 1931 में चरण पादुका ने स्वतंत्रता सेनानियों की सभा पर गोली चलाने का आदेश अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट फिशर ने
एजेंट फिशर ने दिया। यह स्थान छतरपुर पर स्थित है। इसकी तुलना जलियांवाला बाग से की जाती है। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी है? मगहराज की। मध्य प्रदेश के बघेलखंड मुक्ताब रीवा में मगहराज वंश का शासन रहा है। इस वंश के प्रथम राजा वशिष्ठ पुत्र भीमसेन के पुत्र कौशिकपुत्र पोटसी ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ को बनाया। ठीक है ना। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक के समय पर रहा? भानुगुप्त। मध्य प्रदेश के शासक सागर जिले के एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ, जो भानुगुप्त के समय पर, जिसने भानुगुप्त को महान राजा बताया गया। एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिला। ओरछा की स्थापना किस शासक ने की? राजा रुद्र प्रताप ने। ओरछा की स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने की तथा 1544 में भारतीय चंद्र के समय गढ़ कुंडार के स्थान पर ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। तुमैन अभिलेख कहाँ स्थित है? ये अशोकनगर पे स्थित है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसका अगला वीडियो दोपहर में आपको एक मिल जाएगा। इसके बाद जो है इसका एक अगला वीडियो शाम को मिलेगा आपको। मतलब दिन में 2 से 3 वीडियो ज़रूर अवश्य आपको दिए जाएंगे।